बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमाइन। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर एडीसी पार्ट 2 की क्लास के लिए है और हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के कुछ लेक्चर आपके हो चुके हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस की हुई है, हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट सारी और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके कंपोनेंट डिस्कस किए। उसके बाद हमने जितने भी फार्मूलाज थे, शायद 27-28 के करीब फार्मूलाज हैं, वो आपने सारे, उस पर भी लेक्चर हो चुका है। हम इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। क्वेश्चन रेशो एनालिसिस के दो तरह का होता है। आपकी आसानी के लिए मैंने वैसे अपने तौर पे क्वेश्चंस को दो हिस्सों में तकसीम किया ताकि बच्चे इजीली अंडरस्टैंड करें। बेटा, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन उनका कहता हूं कि आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बैलेंस शीट दी हुई है और आप क्या निकालते हो, रेशो निकालते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है। ये कहाँ से शुरू होती है बेटा, सेल से शुरू होती है, नेट प्रॉफिट तक ये सारी चीजें दी हुई है। और बेटा साथ में क्या दी हुई है बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सारी कंप्लीटेड है, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स ये दी हुई है। टोटल एसेट्स आ गए, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी, ये भी सारी दी हुई है। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, ये गिवन है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सारा कुछ गिवन है, लेकिन आपको फॉर्मूला निकालना पड़े कि एसीपी कैलकुलेट करें, क्विक रेशो निकालें, आप निकाल लें डेट रेशो निकाल लें, नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लें, आरओए निकालें, वगैरह वगैरह। यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट गिवन हो और आपको रेशोज निकालने का कहा जाए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। जिसके मुताबिक मैंने आपको कहा था, आपका क्वेश्चन 20 है, 22 है, मैंने करवाया 23, 24, 25 ये आपको असाइनमेंट दिए, वो थे डायरेक्ट क्वेश्चंस। आज मैंने करवाने हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं उनको कहता हूं कि जब ये चीजें मिस हों और आपको रेशोज दी हों कि आपको एसीपी दिया हुआ है इतना है जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना है जी, आपका जीपी रेशो इतनी है जी, आपका आरओए इतना है जी, आपका ईपीएस इतना है जी। जब आपको फार्मूलाज दिए हों, रेशोज या फार्मूलाज के आंसर दिए हों और आपसे मांगा जाए सेल कितनी है, आपसे मांगा जाए इक्विटी कितनी है, या पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट करें, यानी कि जब रेशोज दी हों, रेशोज के आंसर, और आपने अमाउंट्स या जो इनकम स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स है उनको फाइंड आउट करने का कहा जाए, तो ये सेकंड तर्ज के फार्मूला हैं। इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो आज हम इनडायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन पहले आप रीड आउट करें, फिर मैं आपको वो करवाता हूं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3.21। पहले आप इसको रीड आउट करें जरा। आप बेटा पेज 104, ये जो क्वेश्चन हम करेंगे आज, ये बेटो आपका 3.21 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 3.21। और बेटा ये हमारा अवेलेबल है ऑन पेज 104। पेज 104 पे आपका ये क्वेश्चन है। तो ये आप पहले बुक्स लेके, बुक्स अपने पास रखें सामने। पहले आप बुक्स 3.21 104 पे बुक्स निकालें। पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा होता है। कहता है जी, मैकडॉगलिंग प्रिंटिंग इन कॉर्पोरेशन हैज टोटलिंग 40 मिलियन इन फिजिकल ईयर। जो हमारी सेल है वो कितनी है बेटा, 40 मिलियन है। सम रेशोज फॉर द कंपनी आर लिस्टेड बिलो। कुछ रेशोज दी हुई, देखे ना, अब कुछ अमाउंट्स देगा, कुछ रेशोज देगा और आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मांगेगा। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे बेटा क्या दिया हुआ, सेल्स 40 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 80%। 80% कितना होता है, 0.8। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 0.35 या 35%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8%, आरओए 16%, आरओई 20%, टोटल एसेट टर्नओवर 2, एसीबी कितना है 62.2 डेज। अब देखें ये रेशोज दी हुई हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट जरा देखिए, इसके अगले पेज पे कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यूज। ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक्स है, ये बेटा क्या है, बेसिकली नेट प्रॉफिट या नेट इनकम है। टोटल एसेट्स निकालें, टोटल कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी यानी कि एसएचई शेयर होल्डर इक्विटी निकालें, और अकाउंट रिसीवेबल निकालें। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना हो या डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो, बेटा
अच्छा, दो मैंने मेथड आपको बताए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन दोनों मेथड में एक चीज कॉमन है। बेटा कोई भी मेथड आप यूज, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, वो आपसे रेशियो का फार्मूला मांगे या फार्मूला गिवन हो और आपसे अमाउंट मांगे, दोनों सूरतों में फार्मूला आपको आना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो बेटा जो फार्मूला हम करेंगे, अब इसमें ये होता है कि अगर तो आपसे मांगता है ये फार्मूला निकालो, कोई क्वेश्चन निकालो, एसीपी निकालो, फलां फलां, तो वो निकाल देंगे। और अगर ये रेशोज दी हों तो उन जो भी रेशोज दी हैं उनके फार्मूला हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसने हमें सेल दी हुई है, सेल को छोड़ दें, अब उसने क्या दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 0.8, 80% कितना होता है, 0.80। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास नहीं है, जबकि सेल दी हुई है, सेल कितनी है, 40 मिलियन। यानी कि फॉर्मूले के 3 कंपोनेंट है। अगर ये 2 चीजें दे देगा तो ये निकल आएगी, अगर रेशो दे के जाएगा तो इन दोनों में से जो कंपोनेंट हमने निकालना हो, जो अकाउंट निकालना हो, वो हम निकाल देंगे। तो वो इसको अप्लाई जब करेंगे, ये इससे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो बेटा हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 32 मिलियन। तो बेटा इस सेंस में ये करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये निकालना होता है और ये दोनों अमाउंट्स दी होती हैं, और इनडायरेक्ट में ये हमें अमाउंट्स ऑफ फॉर्मूले का आंसर दिया होगा और ये जो अकाउंट्स यूज होते हैं दो, उनमें से कोई एक चीज मिस होगी, फिर उसको हम जरब तकसीम या जैसे भी करके वो हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर बेटा हमारे पास उसने मांगा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज। क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स। ये बेटा जो हमें आंसर दिया हुआ इसका, वो दिया हुआ 35%। 35 कितना होता है, 0.35। जिस भी डिजिट के साथ, जिस अमाउंट के साथ परसेंटेज लिखा हो, उसको आप 100 पे पहले डिवाइड करते हैं, फिर वो मैथमेटिकली ऑपरेटेबल है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, सेल कितनी है बेटो, 40 मिलियन। तो ये जब इससे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर रह जाएगा और ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, इधर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 14 मिलियन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 14 मिलियन। नंबर 3 बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ भी आप वर्ड यूज कर लें, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। अब जो नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है वो है 8%। 8% को जब 100 पे डिवाइड करके परसेंटेज खत्म करेंगे तो ये रहेगा 0.08। और ये नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास है, वी डोंट नो, जबकि सेल्स कितनी है हमारे पास, 40 मिलियन। जो अमाउंट दी हुई है वो पुट कर देंगे, जो नहीं है उसको ऐसे लिख के फाइंड आउट करें। तो ये बेटा जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिलियन को 0.08 से, तो ये आ जाएगा 32 लाख या 3.2 मिलियन। देखिए ये इनडायरेक्टली में भी फॉर्मूला भी यूज होना है, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका जो अननोन चीज है वो हम नोन करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। नंबर 4, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स। दोनों सूत्रों में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद आना चाहिए। बेटा जो ROA का आंसर दिया हुआ है 16%, कितना दिया हुआ है, 16 कितना होता है, 0.16। और बेटा नेट प्रॉफिट कितना है, अब देखें जो उसने डाटा दिया हुआ था उसमें सिर्फ सेल दी हुई थी, तो सेल की हेल्प से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, हमने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, और क्या निकाला बेटा, नेट प्रॉफिट। अब बेटा जो ROA आपने निकालना है, दिया हुआ था, इसमें नेट प्रॉफिट पहले नहीं था, लेकिन अब हमने चूंकि फाइंड किया, ये कितना था, 32 लाख, और टोटल एसेट नहीं है, जो चीज नहीं है उसका नाम मैं एज इट इज लिखते हैं फॉर्मूले में। अब ये अपने आपस में जगह रिप्लेस करेंगे मैथमेटिकली, ये टोटल एसेट इधर आ जाएगा और ये 32 लाख के नीचे क्या आ जाएगा, 0.16। तो ये जो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20 मिलियन। कितना आ जाएगा, जब इसको तकसीम करेंगे टोटल एसेट्स और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या रिप्लेसमेंट कर लें, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो 32 लाख तकसीम इशारिया 16, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 20 मिलियन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो दिया हुआ चीज वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, नेट प्रॉफिट ओवर शेयर होल्डर इक्विटी। तो बेटा जो ROE हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है, 20%। 20% मीन 0.20। तो इसमें नेट प्रॉफिट वही कितना आया था हमारे पास,
अभी हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है बेटो 32 लाख। और बेटा जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो हमारे पास अननोन है। अब ये इधर और ये इधर आपस में रिप्लेस करेंगी तो बेटा जो शेयर होल्डर इक्विटी आएगी ये अमाउंट ऐसे आएगी 32 लाख तकसीम इशारिया 20। तो ये बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा तकसीम करने से आएगा 16 मिलियन। ओके, इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट दिया हुआ है सेकंड लास्ट सॉरी टोटल एसेट टर्नओवर क्या है? टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। तो बेटा टोटल एसेट जो टर्नओवर का आंसर है वो कितना है 2 टाइम्स। और सेल्स कितनी है हमारे पास? सेल्स हमारी इसमें दी हुई थी 40 मिलियन। और टोटल एसेट हमारे पास कितने आए थे? अगर नहीं है टोटल एसेट तो ये हमारे पास आए थे 20 मिलियन। तो चूंकि सारी तीनों चीजें दी हुई हैं तो ये हमारा टैली हो गया 2 = 2। इसमें कोई चीज नहीं फाइंड आउट थी क्योंकि टोटल एसेट टर्नओवर भी दिया हुआ था, सेल भी दी हुई थी, टोटल एसेट हमने फाइंड किए थे। तो ये हमारी क्रॉस चेकिंग होगी। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है 2 = 2। लास्ट हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ वो क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP। इसका वाला फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल ओवर सेल पर डे, अकाउंट रिसीवेबल ओवर सेल ओवर 360। अब उसने इसमें डेज नहीं बताए तो चाहे आप 365 ले लें, चाहे 360 ले लें, या अगर वो कहेगा तो फिर वो ले लें। तो बेटा ये क्या करेंगे? इसी भी हमारे पास कितने हैं 62.2 इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल कितना बेटा हमारे पास ये नहीं पता। सेल कितनी है? सेल हमारे पास है 40 मिलियन। अब हम क्या करेंगे? अब आप इसको ऐसे करेंगे बेटा कि जो है हमारा 40 मिलियन को 360 पे डिवाइड करेंगे, इसको फिर ऑन द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सर्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। ओके, अब देखें इन फॉर्मूलों की हेल्प से, इन फॉर्मूलों की मदद से हमने ये सारी अमाउंट जो अननोन थी वो नोन की, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट्स ऐसी रह जाएंगी जो हमने लॉजिकली या विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो मांगता है हमसे, देखिए उसने क्या मांगा, उसकी रिक्वायरमेंट देखिए एच तक है। ए रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी कि आप क्या निकालें? ग्रॉस प्रॉफिट। मैं ना एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। आगे बेटा नंबर बी है वो कहता है क्या निकालें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सी में कहता है क्या निकालें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं बेटा? EBIT भी कहते हैं। और बेटा क्या कहता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालें। क्या निकालें? ऑपरेटिव एक्सपेंस निकालें। EFG और H तक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट बेटा क्या है इसमें? कहता है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक्स। क्या कहता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक्स या नेट इनकम इसको कहते हैं। फिर इसमें क्या कहता है? टोटल एसेट निकालें। नंबर जी में क्या कहता है? हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी निकालें या कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी। फिर क्या निकालें बेटा? अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट बेटा हमारे पास आ गए, वो मैंने कहा था आंसर इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी चीजें जो नहीं है अकाउंटेबल आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हमारे पास कितना आया था? 32 मिलियन। कितना आया? 32 मिलियन। ओके, फिर बेटा उसने कहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो नहीं है हमारे पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आया बेटा 14 मिलियन। ये निकाला हमने कितना बेटो? 14 मिलियन। फिर बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास नहीं है, यहाँ फॉर्मूले में नहीं निकले। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक्स इट मींस नेट इनकम। तो नेट इनकम बेटा हमारे पास आई थी कितनी? 32। यहाँ पे मैंने आई थी नेट इनकम 32 लाख, ये आई थी। फिर बेटा हमारे पास क्या उसने मांगा है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट कितने हैं हमारे पास? 20 मिलियन। और बेटा फिर हमारे पास क्या आया? शेयर होल्डर इक्विटी, वो बेटा हमने निकाली 16 मिलियन। और अकाउंट रिसीवेबल ये बेटा कितने आए थे हमारे पास? जितने भी हमारे पास ये यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको मैंने कहा था ये भी आ गया। अब हमारे पास कितनी चीजें नहीं है? 2। एक हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। पहले आप अगर कुछ चीजें अननोन आ जाएं या आपको वो कहता है कि इनकम स्टेटमेंट की कुछ आइटम्स निकाल दें या कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट या कंप्लीट द बैलेंस शीट, तो फिर हम उसका फॉर्मेट ड्रा करेंगे। आप देखिए CGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये हमें यहाँ से नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो फिर हम ऐसे किया करेंगे, जो भी अकाउंट्स या जो भी वो कहता है कि इसको कंप्लीट करें या जिससे वो उन अकाउंट का ताल्लुक है वो आप फॉर्मेट ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये किसका फॉर्मेट है? ये चीज़ों का ताल्लुक किससे है? इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक किससे बेटा? इनकम स्टेटमेंट। तो आप ड्रा कर लें, इनकम स्टेटमेंट आप ड्रा कर लें उसका फॉर्मेट। अभी मैंने करवाया भी था कल लेवल लेक्चर्स में कि आप क्या करते हैं? सेल्स लेस क्या करते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
ये क्या आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेस क्या करते हैं, ऑल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, इनको सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस भी कहते हैं। लेस करेंगे ये बेटा क्या आएगा, इसको आप ईबीआईटी कह लें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें। लेस क्या करेंगे बेटा फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये क्या आ जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस करेंगे बेटा टैक्स, तो ये क्या आ जाएगा, नेट इनकम। अब बेटा इस फॉर्मेट में आपको चीजें पुट कर दें, और अगर आपको बैलेंस शीट के मुतल्लिक ये चीजें होती तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रा करते। अब चूंकि इन दोनों चीजों का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, तो जो चीजें हैं वो आप पुट करें। मसलन सेल हमारे पास कितनी है बेटा, 40 मिलियन, और हमारे पास सीजीएस नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है कितना बेटो, 32 मिलियन, और ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा कितना हमारे पास, 40 मिलियन। और बेटो और हमारे पास ना तो इंटरेस्ट है और ना ही टैक्स है, तो ये चीजें छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिसिंग है। जो चीजें फॉर्मेट में है लेकिन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उनको आप छोड़ दें, क्वेश्चन यहां तक होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये आएगा बेटो 8 मिलियन, तो ये क्या आ गया बेटो हमारे पास सीजीएस, और इनका फर्क कितना आया बेटो, 18 मिलियन। इसका मतलब है जो चीजें हमारी मिस्ड हैं तो वो कहां से आएंगी, वो एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गई। सेल कितनी थी, 40 मिलियन, ये कितना, 32 मिलियन, इनका डिफरेंस ले लें, इनका बैलेंस ले लें, वो क्या आ जाएगा, सीजीएस। और इस तरह आपका जो ये था ग्रॉस प्रॉफिट 32 मिलियन और ये कितना था 14 मिलियन, डिफरेंस क्या आ गया बेटा, ऑपरेटिव एक्सपेंस। तो आप लिखते हैं कि हमारे पास जो सीजीएस आया वो यहां पुट कर दें, कितना है बेटो, ये है 8 मिलियन, और बेटा ऑपरेटिव एक्सपेंस अभी निकाले हैं कितने हैं, 18 मिलियन। तो बेटा इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे। जो चीजें नहीं है हमारे बैलेंस शीट में उसको आप इसको खत्म कर दें, वो हमारी बैलेंस शीट में इजाफी चीजें हैं या इनकम स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से बेटा अब मैंने आपको सारे डायरेक्ट मेथड का भी क्वेश्चन भी करवा दिया पिछले लेक्चर में, इनडायरेक्ट भी करा दिया। तो अब बेटा इसमें आप करेंगे ST3 पॉइंट। अब आपकी जो असाइनमेंट है तो आप यही क्वेश्चन दोबारा करेंगे, और इसके बाद आप एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें ST दिया हुआ है आपको ST3.2, ST3.2, और ये जो क्वेश्चन आपका है ये बेटो आपको मिलेगा पेज 92 पे, पेज 92 पे ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, और जितने भी एसटी होते हैं सेल्फ टेस्ट, इनके आंसर पीछे दिए होते हैं, वहां से आप आंसर भी टैली कर सकते हैं। तो ये बेटो अब आपने इसके ST3.2 और क्वेश्चन 18 से लेकर 25 26 तक सारे करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।